जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कर्नाटका में हिजाब विवाद के ऊपर जो फैसला निकलकर सामने आया है, ऑब्वियसली बात है वो कई लोगों को पसंद नहीं आया है। वहीं स्कूल प्रशासनों ने यह भी निर्णय लिया है कि जो भी बच्चों ने हिजाब विवाद को समर्थन देते हुए एग्जाम ना देने से, क्लासेस अटेंड करने से मना किया था, उनके अब दोबारा एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बच्चों की पर्सनल चॉइस थी कि वो एग्जाम देना चाह रहे हैं, क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में कई सारे मार्केट्स को भी हिजाब विवाद के समर्थन में बंद रखा गया था। इसके बाद ये खबरें भी निकलकर सामने आई कि अब उन मार्केट्स में लोगों को किराए पे दुकानें नहीं दी जाएंगी, जो कि इसका समर्थन में दुकानें जिन्होंने बंद रखी थी। तो ये जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसे में लेकर भागवत गीता को लेकर भी एक नया विवाद सामने आया है। कर्नाटका में हिजाब विवाद के बाद अब भगवत गीता का विवाद तुल पकड़ने लगा है। हिजाब विवाद में खुलकर बोलने वाले राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने अपना रुख वैसे ही कड़ा रखा है जैसा कि हिजाब विवाद के वक्त था। उधर कांग्रेस ने भी विरोध शुरू कर दिया है। कर्नाटका के शिक्षा मंत्री ने जब इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि अगर गीता नैतिक शिक्षा का हिस्सा है बने तो आपको तकलीफ क्या है। गीता कम्युनल नहीं है, उसमें जीवन जीने की कला के बारे में सूत्र मौजूद हैं। कांग्रेस को तो वंदे मातरम भी कम्युनल लगता है, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला अकबर कम्युनल नहीं लगता। जाहिर सी बात है, पिछले दिनों गुजरात सरकार ने नए सत्र से स्कूलों के सिलेबस में भगवद गीता को शामिल करने का ऐलान किया था। इस पर काफ़ी विवाद हो गया था। इस विवाद को कर्नाटका में तब हवा मिल गई जब कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी गीता को सिलेबस में शामिल करने का समर्थन दिया। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही कर्नाटका में भी स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। अब इसके ऊपर कुछ सवाल दैनिक भास्कर ने शिक्षा मंत्री से पूछे थे, जैसे कि सिलेबस में भगवद गीता कब से शामिल होगी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने गुजरात से पहले नैतिक शिक्षा के एक हिस्से के रूप में गीता को सिलेबस में ऑलरेडी शामिल करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। एजुकेशन एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट बनकर तैयार है। भगवद गीता को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है। जैसे ही इस मुद्दे पर मुहर लगती है, इसे एजुकेशन का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसके बाद पूछा गया कि हिजाब की तरह विरोध हुआ तब क्या करेंगे, तो जवाब दिया गया कि क्या पहले सिलेबस स्टूडेंट से पूछकर बनता था? नहीं, तो अब क्यों? हिजाब मामले में भी बस तुल ही दिया गया। जिस स्कूल में विवाद उठा वहाँ 92 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, केवल 6 ने विरोध किया। आज भी 80 से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, विरोध करने वाले तो बहुत कम थे। इसके बाद पूछा गया कि अगर शिक्षा का बहिष्कार होने लगेगा तब क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम शिक्षा को बेहतर बनाना है, स्टूडेंट्स के भविष्य को अच्छा करना है। कुछ के लिए सबको तो नहीं छोड़ सकते ना, जो स्कूल नहीं आना चाहते ये उनके ऊपर है, और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैसूर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री तनवीर सैत ने स्कूलों में गीता पढ़ाने की तुलना महामारी से कर डाली। उन्होंने कहा कि भगवद गीता को स्कूली कोर्स में शामिल करना ठीक नहीं है, ये कोविड महामारी से भी खतरनाक है। इसी तरह के फैसलों के कारण बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस पीछे हो जाता है। कांग्रेस विधायक सैत ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीति करना बचाव योग्य हो सकता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने कहा कि हम नैतिक शिक्षा का विरोध नहीं करते हैं, हम संविधान और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। शिक्षा का ढांचा संवैधानिक होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अच्छा, जरा जानकारी के लिए हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि कर्नाटका में स्कूल के कोर्स में गीता को शामिल करने की जो बात चल रही है, इस विषय पर अन्य सरकारों के रुख के बारे में मतलब क्या कुछ उनका रुख रहा है। तो देखिए, केंद्र सरकार संसद में बता चुकी है कि गीता को स्कूल और कॉलेज के कोर्स से लेकर तकनीकी शिक्षा में शामिल किया गया है। हायर एजुकेशन में यूजीसी ने योग विषय के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शास्त्र के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया है। वहीं स्कूल और कॉलेजों के कोर्स में भी हिंदू धर्म ग्रंथों को शामिल करने से जुड़े एक सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम जानकारियां दी थी। AICTE ने 2018 में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के मॉडल कोर्स में भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली नाम से एक कोर्स शुरू किया था, जिसमें गीता के कुछ अंश शामिल हैं। NCERT के मुताबिक गीता से संबंधित सामग्री पहले से ही कक्षा 11वीं और 12वीं की संस्कृत के किताबों में शामिल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक संसदीय पैनल की राय यह है कि वेदों और शास्त्रों को इतिहास की किताबों में शामिल करना ही चाहिए। NCERT की 6ठी कक्षा की इतिहास की किताब में भक्ति आंदोलन के संबंध में व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री विषय के तहत गीता का संदर्भ दिया गया है। 7वीं कक्षा के इतिहास की किताब में ईश्वर के लिए भक्तिपथ विषय के तहत शास्त्र के अंश भी शामिल किए गए हैं। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि राज्य के स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी। गुजरात में शिक्षा सत्र 2022-23 से 6ठी से 12वीं के लिए गीता को स्कूली कोर्स में शामिल किया गया है। अब आपको जानने के लिए मैं बता दूं कि MBA जब हम लोग कर रहे थे, तब हमको एक सब्जेक्ट था बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में हम लोगों को मैनेजमेंट के गुण सिखाए जाते थे कि आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। अब उसमें जब हमको एग्जाम्पल दिया जाता था, तब भी उसमें हमको महाभारत का भी एग्जाम्पल था और हमें भगवत गीता का भी एग्जाम्पल था। तो ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम में ये चीज़ें कोई पहली बार हो रही हैं, लेकिन क्या होता है जब विपक्षी दलों को मुद्दे कुछ मिलते नहीं हैं सरकार को घेरने के लिए, तो वो इसी प्रकार से जनता को भड़काने का काम करते हैं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।